एक लड़का जो 12 साल पहले मर चुका था, अचानक एक इमारत की छत पर जाग जाता है। उसे लगता है जैसे वह बस लंबी नींद से उठा हो। उसे याद आता है कि वह होटल डेलुना नाम के एक होटल में 12 साल तक मैनेजर रहा था, लेकिन सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है। उसे याद आता है कि स्कूल के लिए देर हो रही है। वह भागकर क्लास में पहुंचता है, लेकिन वहां कोई भी चेहरा पहचान में नहीं आता। तभी शिक्षक अंदर आते हैं और उसकी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म देखकर चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि ये 12 साल पुराना डिजाइन है और उसे शरारती समझकर सिक्योरिटी बुलाने की बात करते हैं। लड़का डरकर स्कूल से भाग जाता है। बाहर जाकर तारीख देखता है, साल 2017, जबकि उसके हिसाब से तो 2005 चल रहा होना चाहिए था। क्या वह सच में 12 साल सोता रहा? वह घबराकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। घर पहुंचकर दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर कोई अपना नहीं होता। सब कुछ बदला हुआ, खाली और अजनबी। तभी असली मकान मालिक आता है और उसे चोर समझ लेता है। लड़का समझाने की कोशिश करता है, पर मालिक पुलिस बुलाने की धमकी देता है। घबराहट में लड़का उसे हल्का सा धक्का देता है, लेकिन वह दूर जा गिरता है। उसे एहसास होता है कि उसके अंदर अजीब सी ताकत आ गई है। थोड़ी देर बाद वह अस्पताल में होश में आता है। उसके माथे पर गहरी चोट है और 30 टांके लगे हैं। पुलिस उससे नाम और जन्म तिथि पूछती है। वह बताता है, मेरा नाम चेन हाइशेंग है, जन्म 7 जून 1987। पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि उस हिसाब से तो उसकी उम्र 31 साल होनी चाहिए, जबकि वह दिखता अभी भी हाई स्कूल छात्र जैसा है। जांच में पता चलता है कि उसकी सारी जानकारी सही है, लेकिन रिकॉर्ड में वह 12 साल पहले मृत घोषित किया जा चुका है। उधर बाथरूम में वह देखता है कि उसके माथे का घाव अपने आप ठीक हो चुका है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी एक पुलिस वाला उसे पहचान लेता है। वह उसका बचपन का दोस्त हाओफांग है। हाओफांग उसे देखकर डर जाता है, क्योंकि हाइशेंग तो 12 साल पहले मर चुका था। दोनों एक दूसरे को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। बाद में दोनों एक नूडल्स की दुकान पर बैठते हैं। हाओफांग कांपते हाथों से उसे छूकर देखता है। वह सच में इंसान है। हाइशेंग पूछता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जिन्युआन कैसी है। हाओफांग नजरें चुराते हुए कहता है कि 12 सालों में ज्यादा संपर्क नहीं रहा। हाओफांग उससे पूछता है, क्या तुम्हें उस दिन की कोई याद है? हाइशेंग याद करने की कोशिश करता है। उसे याद आता है कि अपने जन्मदिन पर उसने सुबह नाश्ता बनाया, भाई बहनों का ख्याल रखा और स्कूल गया। वहां उसे पता चला कि उसके छोटे भाई को एक नए गुंडे ने पीटा है। गुस्से में हाइशेंग उस गुंडे से भिड़ गया। दोस्त और गर्लफ्रेंड ने उसे समझाया कि अगर फिर से लड़ाई की तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उसने खुद को रोक लिया, लेकिन मन में आग जलती रही। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।